भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनावों की अपनी पहली लिस्ट में जमकर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट बांटे थे, लेकिन अब वही नेता बीजेपी की मुसीबत बन गए हैं। यूपी की राजनीति में जमीनी पकड़ वाले कई बाहरी बीजेपी की इस लिस्ट से नाखुश हैं और नई लिस्ट में अपने चहेतों को टिकट के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बेटा हूँ। किसानों की हकीकत को, किसानों की कठिनाइयों को मैं समझता हूँ। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का बिगुल बजाने की तैयारी में जुटी बीजेपी को घर के भीतर ही खींचतान का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी अब दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल उसके लिए पहली लिस्ट ही मुसीबत का सबब बन गई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सोमवार को जारी की थी। इसमें दूसरी पार्टी से पाला बदल कर आए कई नेताओं के नाम शामिल थे। बावजूद इसके बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता खुश नहीं हैं। यूपी में बीजेपी पिछड़ा कार्ड खेल रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी का मतलब बीजेपी को अच्छे से पता है। पिछड़े वोटरों में कुशवाहा कोयरी यानी मौर्य समाज भी है। इसकी कुल वोटों में 3 से 4% की हिस्सेदारी है। इसका असर कम से कम 40 से 50 सीटों पर पड़ सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 149 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिसमें दल बदलुओं की भरमार थी। सहारनपुर की ही बात करें तो यहाँ 7 में से 4 सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पार्टी के पुराने नेताओं में नाराजगी है। बुलंदशहर के शिकारपुर से अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो बीएसपी छोड़कर आए हैं। कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए धीरेन्द्र सिंह को जेवर से टिकट दिया गया है। बिजनौर की नगीना सीट पर भी बाहरी को उम्मीदवार बनाए जाने की नाराजगी है, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद भी पश्चिमी यूपी से ही है। नोएडा के डीएनडी टोल प्लाजा पर भी टिकटों के बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महेश शर्मा के कहने पर ही दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है। ये सब दादरी और जेवर के टिकट दूसरी पार्टियों से आए लोगों को दिए जाने से नाराज हैं। जेवर पे, दादरी पे बसपा और कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशियों को, आए हुए उन नेताओं को टिकट दिया गया है। हम बाहरी का विरोध करते हैं, हम बाहरी को वोट नहीं देंगे। मेरठ की हस्तिनापुर, किठौर, सिवालखा सीट के दावेदार भी विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो नोएडा में पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर टिकट न मिलने से नाराज हैं। आगरा में फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, पटियाली, शिकोहाबाद और अलीगढ़ की छर्रा सीट पर भी विरोध के सुर हैं। प्रदेश विधानसभा की बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट के घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि गलत लोगों को टिकट दिया गया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पैसे में टिकट दिया गया है। साहिबाबाद सीट से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर भी कार्यकर्ता आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर नारेबाजी भी हुई। वहीं ब्राह्मण समाज से जुड़े पार्टी नेता भी नाराज हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 149 सीटों पर सिर्फ 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों को ही टिकट मिला है। कुल मिलाकर यूपी में इस बार टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा माथापच्ची बीजेपी को ही करनी पड़ रही है। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।